इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में 206 हड्डियों के काउंट करने के क्रम में आपको एपेंडिकुलर वाले भाग को हम बता दिए थे। आज हम एक्सियल पार्ट्स में कितनी हड्डियां होती हैं और कहां कहां होती हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सियल पार्ट्स जो हैं, आपको एक्सियल पार्ट्स में आपको टोटल 80 है ना, 80 हड्डियाँ होती हैं। तो 80 में कौन कौन होता है? सबसे पहले एक्सियल पार्ट होता क्या है ना, जो हमारे शरीर के बीचों बीच रहता, हमको सीधा रखने में मदद करता है और हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक्सियल पार्ट की हड्डियाँ वैसे आपको मदद करती हैं, है ना। तो एक्सियल पार्ट्स में टोटल आपको 80 हड्डियाँ होती हैं। किस पार्ट में? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड से, है ना, जिसको हम स्कल में आपको होता है 28 है ना। और एक होता है इसमें +1, जिसको हायोड बोन कहते हैं। हायोड बोन कहते हैं। ये आपको नीचे होता है, आपको मतलब हेड के नीचे, गले के नीचे होता है, यहाँ पर होता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर टोटल हम लोग हेड की करते हैं तो उसमें 28 प्लस आपके एक मिलाकर 29 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में आपका आता है आपको बैकबोन, है ना, बैकबोन का। एक्सियल पार्ट्स में आपको बैकबोन इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। इसमें आपको होती है 26 बोन, और तीसरा नंबर में होता है चेस्ट रीजन में आपको रिब्स, है ना, रिब्स। तो रिब्स में आपको होता है 25, है ना। इसमें भी आपको 12 + 12 और फिर एक होता है एक स्टर्नम, है ना, मिलाकर 25 हड्डियाँ तक। तीनों को हम जोड़ेंगे तो आपको 80 हड्डियाँ हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ आपको ये हड्डियाँ होती हैं। चलिए देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि एक एपेंडिकुलर पार्ट, है ना। एपेंडिकुलर पार्ट में हमने बता दिया था कि शरीर के बाहर रूप से काम करती है, बाहर रूप से लगी रहती हैं दोनों। आपको मतलब हाथों की हड्डियाँ और दोनों पैरों की हड्डियाँ उसमें आती हैं, है ना। अब जो है इसमें हम देखते हैं कि आपका एक्सियल बोन में आपके शरीर को कैसे सुरक्षा प्रदान। सबसे पहले हम हेड से शुरू करते हैं। तो देखिए, हेड में आपको चेहरे की तरफ आपको 14 हड्डियाँ होती हैं। ये आपका चेहरा है ना। चेहरे की तरफ आप 14 हड्डियाँ होती हैं। और इसके अलावा खोपड़ी में देखिए, खोपड़ी में 3 इधर और 3 इधर, 6, है ना। और एक सामने और पीछे 8, है ना। 14, 3 इधर 3 इधर और एक सामने एक पीछे मिलकर 14। ये आपको 14 फेस का हो गया, 8 आपको स्कल का, खोपड़ी का हो गया, है ना। और 3 जो है हमारे कानों की हड्डियाँ होती है। कान के अंदर जो है मिडिल जो ईयर होता है, मिडिल ईयर, इसके पहले वाले क्लास में भी हम बताए थे कि मिडिल ईयर में आपको 3 मतलब हड्डियाँ पाई जाती है। सबसे छोटी उसका स्टेपिस के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, है ना। तो 3 कान के इधर और 3 6 हो गया, है ना। 14 × 6 20 हो गया, और 20 और 8 28। और इसके नीचे, जस्ट नीचे, इसके निचले वाले भाग में आपको गला में यहाँ हायोड बोन होता है, ना। तो मिलाकर आपको 29 आपको हो गया। ये आपको खोपड़ी में क्या करता है? ये ब्रेन की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंग आपको ब्रेन होता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है आपको एक खोपड़ी। तो हो गया एक्सियल बोन आपकी शरीर की सुरक्षा कैसे करता है, ये तो हम देख लिया। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर में हम देखेंगे चेस्ट रीजन की। तो चेस्ट, इसको रिब्स कहते हैं। आपको चेस्ट रीजन में 12 इधर आपको रिब्स होता है और 12 इधर होता है, 24 हो गया। एक दोनों रिब्स को जोड़ने वाली एक हड्डी होती है, जिसको स्टर्नम कहते हैं, है ना। ये आपको कभी कभी हार्ट का जब ऑपरेशन होता है तो इसी आपको
चेस्ट वाली आपको रिब्स को मतलब स्टर्नम को काट कर हटा दिया जाता है और फिर उसको ऑपरेशन करके फिर आपको जोड़ दिया जाता है ना। ये आपको 12 इधर 12 इधर 24, एक स्टर्नम 25 हो गया। अब आ जाइए पीछे वाला भाग में। तो ये आगे वाला भाग क्या चीज़ का रक्षा किया, इसके अंदर आपका हार्ट होता है, इसके अंदर आपको लंग्स होता है ना, ये इसकी सुरक्षा करता है। और दूसरा नंबर में देखिए आपका, तीसरे नंबर में आप यहाँ देख लीजिए, आपको ये वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसको मेडिकल भाषा में, या बैक बोन कहिए या रीढ़ की हड्डी कहिए। ये आपको टोटल होती है 26। इसमें छोटी छोटी रिब्स लगी होती हैं, मतलब छोटी छोटी रिब्स, सॉरी नहीं, छोटी छोटी वर्टिब्री रहती है ना। तो वर्टिब्रियाँ जो रहती हैं, ये आपको टोटल वर्टिब्री आप गिनेगा तो 26 होता है एडल्ट में, और बच्चों में, छोटे बच्चों में आपको 33 के आसपास में होता है ना। तो अब देखिए इसमें आपको गर्दन की जो आपको रीजन में, गर्दन रीजन में इसको आपको सर्वाइकल रीजन करते हैं। इसमें 7 हड्डियां होती हैं सर्वाइकल में, इसको सी से डोनेट करते हैं, सर्वाइकल 7। फिर थ्रोसिक में आपको 12, टीएस से इसको मतलब इंगित करते हैं, थ्रोसिक में 12, और फिर आपको लंबर रीजन में 5, और देखिए सैक्रल और आपको कॉक्सिजल में एक पार्ट्स मान लीजिए, ये टोटल जोड़िए आपका 26 हो जाएगा, है ना। आपको 7, 12, 7, 19, 5, 24 और 2, 26, है ना। इसमें जो है 33 कब रहता है, जब छोटा बच्चा रहता है तो इसमें आपको सैक्रल में 3 भाग होता है, और इसमें भी आपको 2 भाग होता है। तो दोनों ये डिफ्यूज करके एक भाग इसमें बना लेते हैं ऑक्सीजन में। ये जो है इसके अंदर जो है एक बहुत आपको संरचना आपको रहती है, इसको क्या कहते हैं, आपको ये बैक बोन जो है रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कर्ड, है ना, इसकी सुरक्षा करता है कौन, स्पाइनल कर्ड को सुरक्षा करता है कौन, ये स्पाइन की हड्डियां अंदर आपको रख देते हैं। इसका एक अलग हम आपको वीडियो बनाएंगे, इसका स्पेशल, है ना, उसमें कौन से पार्ट्स में कौन सी डिजीज होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ना, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको देखिए ये है आपको लंबर रीजन की आपको कौन, बैक बोन, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। इसकी हड्डियाँ कैसे लगी हैं, कैसे दूसरे आपको रिब्स, कैसे इसके दूसरे मतलब हर एक वर्टिब्री के नीचे आपको एक डिस्क रहता है, वहीं अब जो डिस्क आपको खराब होता है, स्लिप डिस्क किसे कहते हैं, साइटिका कैसे होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कैसे होता है, ये तमाम तरह के रोग जब इसमें पढ़ाएंगे तो इसमें आपको आएगा। इसके बाद वाला वीडियो में एक और आएगा आपका ज्वाइंट। आजकल टेबल प्रैक्टिस में ज्वाइंट पेन के रोग बहुत सारे आते हैं, इसलिए ज्वाइंट पेन पर हम लोग बनाएंगे। तो पहले उसके पहले हम ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, आपके शरीर में कितनी ज्वाइंट्स होती हैं, उस ज्वाइंट का संरचना कैसा होता है, और सिनोवियल फ्लूइड क्या कहलाता है, कार्टिलेज क्या कहलाता है, उसके बाद में उसमें लिगामेंट किसे कहते हैं, क्रमबद्ध आपको चलते रहेगा।